तो ये सारे विद्यार्थियों का परेशानी है, तो इसके समाधान के लिए मैंने ये बुक लिखा। फ्लैट मत खरीदिए, ज़मीन मत खरीदिए, लेकिन बच्चों पर ध्यान दीजिए, बच्चों की एजुकेशन में पैसा खर्च कीजिए। और हमें खुशी हुई कि मेरा बच्चा कामयाबी हासिल किया। कॉमन प्रॉब्लम्स है स्टूडेंट्स का, चाहे इसका हो चाहे किसी स्टूडेंट्स का, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन इसने ढूंढा है। सेलेक्ट 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। अभी मैं मौजूद हूं सीवान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट कॉलेज में। आज यहां पूर्व सांसद मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के सपने साकार होते हुए नज़र आ रहे हैं। एक स्टूडेंट्स ने बुक लिखा है और आज उसी का सम्मान समारोह रखा गया है, जिसमें पूर्व सांसद मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब भी शिरकत करने पहुंची। प्रतिभाएं किसी की मोहताज नहीं होती। आज सरवर आजम ने भी उस चीज़ को लोगों के सामने ला करके रख दिया है। बुक लिखा है आपने, सबसे पहले तो बहुत मुबारकबाद। जी, बहुत बहुत मुबारकबाद आपका भी। मैंने बुक लिखा है बियॉन्ड स्कूल करके, जो कि उन स्टूडेंट्स के लिए है जो पढ़ने में मोटिवेट नहीं है, जो पढ़ते हैं पर फिर भूल जाते हैं कि क्या पढ़े हैं। वो पढ़ने में उन्हें परेशानी होती है, उनके लिए बियॉन्ड स्कूल है। इसमें 12 ऐसे मेथड शेयर किए गए हैं जिनको वो जान के और बेहतर बना सकते हैं। जो भी पढ़ रहे हैं उसे अच्छे से समझ सकते हैं। ये जो मेथड्स हैं ये साइंस बेस्ड इफ़ेक्टिव मेथड्स हैं। तो जो भी बच्चे खुद को ऐसा पाते हैं कि वो पढ़ाई को और इम्प्रूव कर सकते हैं, वो ये बुक ले सकते हैं। बहुत सारे बच्चे अभी मोबाइल के दौर में हैं, रील्स बनाने के चक्कर में लगे रहते हैं, लेकिन आपने बुक लिखने का सोचा, कैसे ये मोटिवेशन आया? जी, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मेरे साथ भी ये सारी प्रॉब्लम्स थी। तो इन प्रॉब्लम्स का सलूशन मैं जब ढूंढने निकला इंटरनेट पे, तो बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशंस मुझे मिले, क्योंकि पढ़ाई का जो बाय डिफ़ॉल्ट मेथड हमारा है वो बस बुक लेके पढ़ना है। पर हम बुक लेके पढ़ने बैठ जाते हैं, लेकिन हमारा दिमाग उस वक्त वहाँ पे नहीं होता है, वो कहीं और होता है। तो हम पढ़ नहीं पाते, फोकस नहीं लग पाता और हम पढ़ाई छोड़ देते हैं, बोर होने लगते हैं। तो इन सारी चीज़ों से, परेशानियों से कैसे इनका समाधान लिया जाए, ऐसे मेथड्स बुक में हैं। और ये परेशानी मैं खुद स्टूडेंट हूँ, तो मुझे खुद परेशानी हुई। मेरे फ्रेंड्स को मैं देखता था और उन्हें भी सेम परेशानी थी। तो ये सारे विद्यार्थियों का परेशानी है, तो इसके समाधान के लिए मैंने ये बुक लिखा। क्या लगा कि पूर्व सांसद मरहूम शहाबुद्दीन के कॉलेज में पढ़ते हुए आप ये बुक लिख करके और यहाँ तक अचीव कर पाए? जी, उनके कॉलेज में उन्होंने कॉलेज पहले तो स्थापना की, इसकी वजह से मैं यहाँ पे एडमिशन ले पाया हूँ और अपने घर से रहते हुए यहाँ पे मैं पढ़ सकता हूँ। सिवान में इंजीनियरिंग कर सकता हूँ। मैं अभी बीटेक सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। तो अगर वो इनिशिएटिव नहीं लेते कॉलेज खोलने का, तो शायद आज मैं कहीं और पेरेंट्स से दूर रहता, ज़्यादातर मेरा समय कहीं और जाता, तो शायद बुक ना लिख पाता। तो ये सारी चीज़ें हैं। उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अभी पढ़ाई में लगे हुए हैं और ख़ास करके मोबाइल के दौर में वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व कर रखा है? जी, मोबाइल के दौर में ऐसा तो है कि सारे स्टूडेंट्स आजकल ज़्यादातर रील्स देख रहे हैं और मोबाइल पे लगे हुए हैं। इस पे ये भी बात गौर करने वाली है कि मोबाइल्स के पीछे जो एप्लीकेशंस हैं, उनके पीछे बिलियन डॉलर्स लगे हुए हैं सिर्फ अटेंशन लेने के लिए। तो उनसे फ़ाइट करना मुश्किल है, पर आप स्टूडेंट हो, आपको अपनी लाइफ में भी बहुत कुछ करना है। तो आपको इस पे सोचना पड़ेगा कि हमें कितना देर देखना चाहिए। एंटरटेनमेंट ज़रूरी है, लाइफ का एक हिस्सा है, पर आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा इसके लिए। आपने जो बुक लिखी है उसके बारे में क्या कुछ बताएंगे? उसके कुछ थॉट्स जो हैं हमारे दर्शकों के साथ क्या शेयर करना चाहेंगे? जी, जो बुक्स है उसमें 12 मेथड शेयर किए गए हैं, जो कि 4 भागों में डिवाइडेड हैं। जैसे कि पहला तो रिवीजन है कि पढ़ाई से पहले हम कौन से मेथड्स, टेक्निक्स प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे कि हमारा फोकस आ सके, हम प्रेजेंट में आ सके और पढ़ाई के लिए एक फ़्लो स्टेट में जा सकें। और वैसे ही पढ़ने का कुछ और भी बेहतर तरीके हैं, जो कि ओवर द पीरियड डेवलप हुए हैं, बाहर की देशों में उन पे रिसर्च हो रखा है। तो वो सारे मेथड्स इंडिया में कहीं ना कहीं नहीं आ पाते हैं, तो वो मैं बुक के माध्यम से बताने का और स्टूडेंट्स के लिए एक समराइज फॉर्म में कि प्रॉब्लम क्या है, उसका सोल्यूशन क्या है और स्टेप बाय स्टेप वो कैसे अपनी स्टडी हैबिट में, स्टडी रूटीन में इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये चीज़ें बुक में बताई गई हैं। साथ ही रूटीन कैसे बना सकते हैं जो बेहतर हो उनके लिए, उनके टाइम के हिसाब से रूटीन बनाना, ऐसा मेथड्स बताया गया है। और रिवीजन करने के कुछ नए तकनीकों के बारे में बताया गया है। बुक अगर कोई लेना चाहता हो तो कौन कौन से मेथड्स हैं, कहाँ से उसको लिया जा सकता है? जी, बुक लेने के लिए आप अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से बुक ले सकते हैं, बियॉन्ड स्कूल सर्च करके। साथ ही साथ मेरी वेबसाइट sarvarazam.com पे बुक का ऑनलाइन डिजिटल फॉर्म बिल्कुल मुफ्त है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स, बहुत सारे बिहार के ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बुक अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए मैं बुक पूरी तरह से मुफ्त रखा हूँ ताकि सारे लोग लाभ ले सकें। बहुत शुक्रिया।
धन्यवाद। कहा जाता है कि माँ की गोद जो है वो पहला मदरसा है। कैसे सरवर आज़म को आपने इस लायक बनाया, क्या कुछ कहेंगी? कोई भी माँ बच्चों को बचपन से उसको देख रेख करती है कि बच्चा मेरा क्या कर रहा है। तो सबसे पहले घर में पेरेंट्स का उसके ऊपर नज़र रखना ज़रूरी है। और बच्चे तो बच्चे होते हैं, उन्हें सही राह दिखाना पड़ता है। और हमें खुशी हुई कि मेरा बच्चा कामयाबी हासिल किया। मैंने जो भी उसकी देख रेख की, उसका मुझे फ़ायदा हुआ, कामयाबी मिला। रिजल्ट आज दिख रहा है। जी, रिजल्ट आज दिख रहा है। सरवर बचपन में कैसे थे? क्या बदमाशी करते थे? रील्स मोबाइल के चक्कर में जहाँ बाकी बच्चे लगे हुए हैं, वहाँ सरवर आज़म का क्या हिसाब था? जी, सरवर आज़म भी बाकी बच्चों की तरह रील्स देखते थे, मोबाइल रखते थे, लेकिन बहुत कम देखते थे। मोबाइल लेते थे तो मैं इनको देख रेख करती थी कि बच्चा मेरा क्या देख रहा है, क्या कर रहा है। तो इन्होंने अपना टाइम बचपन से वेस्ट नहीं किया। जो भी टाइम अपना लगाता था, पढ़ाई के बाद थोड़ा बहुत मोबाइल देखा, फिर पढ़ाई किया। काफ़ी खुशी मिल रही है, क्योंकि हर फादर का जब कोई बेटा कोई अचीव करता है तो माँ बाप खुश होते हैं। तो फादर होने के नाते मुझे भी ये गर्व की बात है कि मेरे बेटा ने कुछ किया है, उसका कुछ फर्स्ट अचीवमेंट है उसका। क्या कुछ बताना चाहेंगे सरवर आज़म के बारे में? कैसे यहाँ तक लाने में आप कामयाब हो पाए? देखिए, शुरू से तो एजुकेशन पर हम लोग ध्यान दिए, इसको शुरू से पढ़ाया बढ़िया से। और आज के दिन में तो इंटरनेट है, तो इंटरनेट के एक्सेस का इसने फ़ायदा उठाया है। और जो भी इसने किया है तो खुद इसने बताया कि मैंने सर्च किया है, सर्च करके जो प्रॉब्लम्स है, कॉमन प्रॉब्लम्स है स्टूडेंट्स का, चाहे इसका हो चाहे किसी स्टूडेंट्स का, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन इसने ढूंढा है और सोल्यूशन उसमें बुक में दिया है। तो शुरू से हम लोग के एक बैकग्राउंड जो है एजुकेशन से ही है हम लोग का, सब लोग का। तो उसका इसका कहीं ना कहीं उसका छाप जो है इस पर पड़ा है, जिसका अभी ये फल मिल रहा है इसका। लक्ष्य क्या है आगे? सरवर आज़म क्या करना चाहते हैं और क्या कुछ आपको दिख रहा है? ये तो कह रहे हैं कि अगले साल मैं दूसरी बुक लॉन्च करूंगा फॉर द टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए। इस साल तो कह रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए मैंने लॉन्च किया, अगले साल पेरेंट्स के लिए करेंगे। अच्छा, लगता नहीं है कि इस छोटे से उम्र में अगर अभी इस तरह का विजन्स है तो आगे जैसे जैसे बढ़िया रिसोर्सेज मिलेंगे, ब्रेन डेवलप करेगा, ये बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हैं और देश का नाम रोशन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास तो सारे फैसिलिटीज़ मौजूद हैं और यहाँ भी है, और हम लोग घर पर भी एक तरह का लाइब्रेरी सारे हर फैसिलिटीज में दे चुके हैं इनके। तो इनको कोई अगर चाहते हैं तो हर तरह से इनको हेल्प मिलेगा, मदद मिलेगा, कर सकते हैं। पूर्व सांसद मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे, जो कि इसी कॉलेज से वो पढ़ रहे हैं, जिसका ख्वाब उन्होंने देखा था? नहीं, वो तो उनका बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव था। शुरू से ही जब हम लोग छोटे छोटे थे तो ये इंजीनियरिंग कॉलेज उस वक्त खुला था। आज के डेट में उसी इंजीनियरिंग कॉलेज से ये बीटेक कर रहे हैं। तो उनका भी एक सपना था कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की तरह ये सिवान में भी एक यूनिवर्सिटी कायम हो। अलग बात है कि वो नहीं रहे, थोड़ा स्लो हो गया, लेकिन फिर मुझे लगता है कि फिर इसमें मोमेंटम आएगा, ये आगे बढ़ेगा। और जैसे मैडम ने कहा कि इसको कॉलेज के नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी की शक्ल में हम लोग देखना चाहते हैं, तो बहुत खुशी का दिन होगा जिस दिन हम लोग यूनिवर्सिटी की शक्ल में इसको देखना चाहेंगे। चलते चलते गार्जियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अपने बच्चों को वो किस तरह से प्रिपेयर करें कि सरवर आज़म जैसा उनका भी बच्चा हो पाए? एजुकेशन शुरू से ही राइट फ्रॉम द बिगिनिंग पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों पर एजुकेशन पर ध्यान दें। भले एक रोटी कम खा ले, 2 सब्जियां थोड़ा कम करें, लेकिन एजुकेशन पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करें, बेहतर एजुकेशन दें। और एजुकेशन तो आज तक इन्वेस्टमेंट हो गया, जो जैसे आप इन्वेस्टमेंट कीजिए वैसे आपका आउटकम आएगा। तो आप जो भी पढ़ा रहे हैं, जो बच्चे में खर्च कर रहे हैं, उसका तो जब बच्चा अचीव करता है, राइटर है नहीं बल्कि कोई आईएएस बन जाता है, आईपीएस बन जाता है, दरोगा बन, जो भी वो बनता है तो उसका तो आउटकम होता है, रिजल्ट होता है। तो जो एक तरफ आप इन्वेस्ट कर रहे हैं दूसरी तरफ आपको मिलेगा। तो हर पेरेंट्स हम यही करेंगे, एजुकेशन पर बिल्कुल आप ध्यान दीजिए, बच्चों को एजुकेशन दीजिए, पैसे एजुकेशन पर खर्च होना कि और कहीं फ्लैट मत कर दिए, ज़मीन मत कर दिए, लेकिन बच्चों पर ध्यान दीजिए, बच्चों के एजुकेशन में पैसा खर्च कीजिए। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट केयर एंड हार्ट केयर क्लिनिक है मरीजों के लिए एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड, सिवान। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपके भी बच्चे
इस तरह के कारनामे कर जाएं। सीवान इंजीनियरिंग कॉलेज जो पूर्व सांसद मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने जिसकी बुनियाद रखी थी, उस वक्त जब सीवान में बहुत एजुकेशन बेहतर नहीं था, यकीनन आज वो बेहतर शक्ल में सीवान इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वो सामने आ चुका है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे आगे बढ़ें तो यकीनन आपको भी अपने बच्चों के साथ कोशिश करनी होगी और मेहनत करनी होगी, तभी जाकर के आपके बच्चे यहाँ तक पहुँच पाएंगे। फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट्स के साथ, तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए Select 24 न्यूज़। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट ज़रूर करें। धन्यवाद।